खजुराहो से सपा प्रत्याशी मीरा दीपक यादव का नामांकन फॉर्म निरस्त होने के बाद अब यह मामला उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में काफी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। जहां उत्तर प्रदेश में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए न्यायिक जांच की मांग की है, वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी भाजपा पर हमलावर होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार व कलेक्टर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह की घटना बर्दाश्त के काबिल नहीं है। साथ ही उन्होंने इसके विरोध में इंडिया गठबंधन द्वारा बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दे डाली है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि खजुराहो लोकसभा सीट से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व प्रत्याशी वीडी शर्मा के खिलाफ इंडिया गठबंधन के तहत यहां समाजवादी पार्टी द्वारा मीरा दीपक यादव को मैदान में उतारा गया था, जिन्होंने 4 अप्रैल को कांग्रेस व सपा नेताओं के साथ मिलकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और जांच के बाद अगले ही दिन उनके नामांकन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया, जिसमें पन्ना जिले के निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि सपा प्रत्याशी मीरा दीपक यादव के फॉर्म में 2 जगह में से 1 जगह पर उनके हस्ताक्षर नहीं थे। साथ ही पुरानी सत्यापित मतदाता सूची को संलग्न किया गया था, जिस कारण उनके नामांकन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। जिसके बाद सपा व कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार व प्रशासन पर लगातार हमलावर होती दिखाई दे रही है। सपा प्रत्याशी के पति पूर्व विधायक दीपक यादव ने कहा कि अगर फॉर्म में कोई कमी थी तो उसे तुरंत बता दिया जाता तो उसे सुधार कर ठीक किया जा सकता था। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इसे सरेआम लोकतंत्र की हत्या बताते हुए कहा कि इस घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। इधर अब एमपी में इस मामले को लेकर कांग्रेस व बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मीरा यादव व उनके पति दीपक यादव 12 बजे से 3 बजे तक कलेक्ट्रेट में मौजूद रहे, लेकिन तब भी कलेक्टर वहां नहीं पहुंचे। इस तरीके से फॉर्म को निरस्त करना खुलेआम लोकतंत्र की हत्या है और जनता के वोट का हनन करना है। यह घटना बर्दाश्त के काबिल नहीं है, जिसका कांग्रेस पार्टी व इंडिया गठबंधन मिलकर भारी विरोध करेगा। कलेक्टर कुर्सी पे नहीं था, मीरा यादव और उनका पति पूरे टाइम पर 12 बजे से लेके 3 बजे तक, अभी जहां हम बात कर रहे तब भी कलेक्टर में बैठा रहा। उसके बाद भी कलेक्टर ऑफिस में नहीं आए। कारण बताया गया है कि आपने सिग्नेचर नहीं करी। उनके पास एक फोटो कापी है, जिस फोटो कापी उसी फॉर्म की है जिस फॉर्म के अंतर्गत उनने सिग्नेचर करके वापस लिए थे। ये लोकतंत्र के साथ मजाक है कि नहीं है? ये लोकतंत्र की हत्या है कि नहीं है? ये इस तरीके से फॉर्म निरस्त करना, यानी हम मानेंगे ही नहीं लोकतंत्र को। ये जनता के वोट के अधिकारों का हनन है कि नहीं है? मैं देश की सरकार को, मध्य प्रदेश की सरकार को, कलेक्टर को आगाह करना चाहता हूँ। इस तरह की हठधर्मिता, इस देश के लोकतंत्र के साथ की हत्या, ये बर्दाश्त काबिल नहीं है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इसका भरसक विरोध करेगा। इस मामले को लेकर सीएम मोहन यादव का भी बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग निष्पक्षता से काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से खजुराहो में कांग्रेस ने पहले मैदान छोड़ा, फिर सपा ने टिकट बदला और अब सपा प्रत्याशी का फॉर्म निरस्त होने पर ऐसा लग रहा है कि मानो सामने वाली पार्टी चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती है। प्रत्याशी के नॉमिनेशन फॉर्म का भरने की जवाबदारी प्रत्याशी की होती है और हस्ताक्षर कहाँ करना है, वोटर लिस्ट में नाम कहाँ होना है, और ये सारी व्यवस्थाओं को चूँकि चुनाव आयोग इस तरह मामलों को देखता है और निर्वाचन अधिकारी निष्पक्ष रूप से इस पूरी व्यवस्था का संचालन करते हैं। मुझे इस पर कुछ बोलना उचित नहीं लगता है। ये बेहतर होगा कि जिन जिन प्रत्याशियों की पार्टियों ने निर्णय किया, हमें तो ऐसा लग रहा है कि खजुराहो में लगातार जिस प्रकार से कांग्रेस ने पहले अपना दावा छोड़ा, बाद में प्रत्याशी बदला, तो ऐसा लगता है कि सामने वाली पार्टी लड़ना ही नहीं चाहती। सपा प्रत्याशी मीरा दीपक यादव का फॉर्म निरस्त होने पर एक और जहां माना जा रहा है कि इससे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व प्रत्याशी वीडी शर्मा को बड़ी राहत की सांस मिली है, वहीं वीडी शर्मा इससे हैरान व दुखी नजर आ रहे हैं, जहां उन्होंने कहा कि पता नहीं विपक्ष के प्रत्याशी के साथ ऐसा क्यों हो गया, उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए था, चुनाव लड़ने में ही आनंद आता है। देखिए, जहां तक खजुराहो का सवाल है, हमको तो चुनाव लड़ने में आनंद आता है और चुनाव लड़ने में थोड़ा मेरा मन तो ऐसा हो रहा है कि मेरे सामने जो प्रतिपक्ष के प्रत्याशी थे, क्यों ऐसा हो गया? चुनाव लड़ना चाहिए, लड़ने में आनंद आता है। चलिए, थैंक यू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद।
12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।